आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह नगर पालिका में परिषद बैठक संपन्न। विकास कार्यों को लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। स्टेशन रोड की सब्जी मंडी को हटाया गया। मिडिल स्कूल की जमीन आवंटित होते ही पूरी सब्जी मंडी होगी वहां स्थापित। बड़वाह नगर पालिका परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आज अध्यक्ष राकेश गुप्ता की अध्यक्षता, सीएमओ कुलदीप किंचुक तथा समस्त वार्ड के पार्षदों की उपस्थिति में नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई। परिषद की बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज परिषद की बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परिषद की बैठक में सभी विषयों पर समस्त पार्षदों द्वारा सहमति प्रदान की गई। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज की बैठक में गणगौर घाट के सौंदर्यीकरण की दरों में वृद्धि को लेकर निर्माण कार्यों के ड्राइंग डिजाइन की दरों को लेकर स्वीकृति मिली। इसके साथ ही नगर पालिका के द्वारा सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की शासन से मांग की गई थी, लेकिन शासन द्वारा अभी 70 से 75 लाख रुपए ही स्वीकृत हुए। इसलिए इन सब कार्यों को बदलकर नए कार्यों की तकनीकी स्वीकृति को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका के सामने बने चंद्रकांत गुप्ता कॉम्प्लेक्स में पीछे की तरफ जगह खाली होने के कारण अनावश्यक लोगों के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है, जिससे वहां के दुकानदारों को परेशानी आती है। इसी को देखते हुए नगर पालिका के द्वारा स्टोर रूम बनाया जाएगा। नगर पालिका के पीछे बने हॉकर जोन को भी नगर पालिका में शामिल करने और वहां नगर पालिका द्वारा स्टोर रूम बनाने के प्रस्ताव भी पास किए गए। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण की दरों में अप्रूवल के साथ अनरजिस्टर्ड नामांतरण को भी स्वीकृति दी गई। बड़वाह में सब्जी मंडी स्थानांतरण को लेकर पूछे गए सवाल पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, स्टेशन रोड पर जैन स्थानक के पास बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कार्य तेजी से चल रहा है और इसको दुकानों की नीलामी की जाएगी। इसी के मद्देनजर यहाँ सभी के ठेले हटाकर पुलिस थाने के सामने नगर पालिका के बने फुटपाथ पर लगाए गए। मिडिल स्कूल की जमीन मिलते ही सभी सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं को हॉकर जोन बनाकर वहां स्थापित किया जाएगा। परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष, सीएमओ तथा महिला पार्षदों ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बड़वाह नगर पालिका परिषद के बैठक संपन्न होने के बाद सभी समस्त परिषद ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत दीनदयाल रसोई की व्यवस्थाओं को देखने के बाद नव निर्माण की ओर अग्रसर बस स्टैंड, सब्जी मंडी के पास बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट के फेज 1 और फेज 2 की दुकानों का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। आज जो है बड़वाह नगर पालिका परिषद की बैठक थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय थे। चूँकि तत्काल बैठक इसलिए बुलाना पड़ी कि निर्माण कार्यों में कुछ नियम के अनुसार औपचारिकता रह गई थी। इसमें प्रमुख रूप से जो गणगौर घाट पे हम लोग जो निर्माण कार्य करने, सौंदर्यीकरण करना है, उसका टेंडर हो गया था। उस टेंडर की परिषद से अप्रूवल लेना थी दरों की सिक्योरिटी को लेकर, उस पर सिक्योरिटी हुई है। उसके अलावा कई निर्माण कार्यों की जो है वो ड्राइंग डिज़ाइन होना थी, तो उसका भी जो है वो टेंडर हो गया था और उसके भी रेट अप्रूवल कराना थे डीपीआर वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ ही जो है वो हमारे सड़क सुरक्षा मद के अंतर्गत एक्चुअल में हमने 4 करोड़ रुपये शासन से मांग की थी और उसके अनुसार हमने डीपीआर बनवाई थी, लेकिन शासन की तरफ से अभी उसमें 70-75 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। तो इसलिए वो सब कार्यों को बदल के और नए कार्यों की तकनीकी स्वीकृति लेने के लिए आज प्रस्ताव था। हमारे सामने नगर पालिका के सामने जो चंद्रकांत गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक समस्या हमने देखी कि पीछे जो है कुछ खाली जगह रह गई, जिसके कारण लोग वहाँ गंदगी करते हैं और उसके कारण आसपास के दुकानदार भी परेशान है कि स्वाभाविक है, जब दुकानदारों के आसपास गंदगी होगी, स्मेल रहेगी, तो उन लोगों को व्यापार करने में कठिनाई है। तो उसका भी निराकरण करने के लिए वहाँ पे साफ़ सफाई करा के और एक स्टोर बना दे ताकि लोग वहाँ जाके गंदगी नहीं कर सके, उसका एक प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही जो पीछे नगर पालिका के पीछे पुराने समय से हॉकर्स जोन बने हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि वो बने तब से आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ है और लंबे समय से तो धीरे धीरे लोग उसको अपने ढंग से उपयोग कर रहे हैं, अनाधिकृत उपयोग हो रहा था। तो उसको जो है वो नगर पालिका की सीमा, मतलब हमारा जो परिसर है, उसमें शामिल करके और हमारे स्टोर के लिए उस जगह का उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया है, उसमें भी आज स्वीकृति हुई है। इसके साथ ही जो स्वच्छता सर्वेक्षण का सर्वे है, उसकी दरों को अप्रूवल कराना था और साथ ही जो है नगर पालिका में कुछ अनरजिस्टर्ड नामांतरण के लिए जो आवेदन आते हैं, जिसको हम परिषद में रख के स्वीकार करते हैं, तो उन नामांतरणों को आज परिषद में स्वीकृति दी गई है। इस तरह से सभी विषयों पे सर्वानुमति से पूरी परिषद ने सहमति दी है, क्योंकि ये परिषद आप सब देख रहे हैं कि विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जब भी विकास की बात आई है तो सारे पार्षद एक मत होकर परिषद में और विकास कार्यों के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं। साथ ही निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करा परिषद। जी, आज हमारे खास करके जो महिला पार्षद थी, उन लोगों की इच्छा थी कि भाई जो भी अपने परिषद के
अंदर काम चल रहे हैं, जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सबको एक बार एक नज़र से देखना चाहती थी हमारी पार्षद। और बड़ी खुशी की बात है कि उनमें इतनी अवेयरनेस आई है, इतनी जागरूकता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आज जो है वो सभी निर्माण कार्य जहाँ जहाँ चल रहे हैं उनका जो है वो पूरा निरीक्षण किया है। साथ ही जो अभी दीनदयाल रसोई का जो भवन बन रहा है, तो हमारे सभी पार्षदों की इच्छा थी कि हमारे पार्षद जो हैं, जिस तरह से दीनदयाल रसोई को हम लोगों ने अपडेट किया है, हम लोगों ने शनिवार को भी उसको चालू किया है, तो सभी की इच्छा थी कि इन लोगों को एक अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बिठा के भोजन कराएं। और उसके कारण जब ये सब व्यवस्थित होगा तो शहर में भी हम इस बात के लिए जागरूकता ला सकेंगे कि हमारे पार्षद लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, शहर के सभी प्रबुद्ध लोग, अपने बच्चों का बर्थडे है, अपने माता पिता का बर्थडे है, कोई विशेष ऐसा कार्य है, उसमें गरीबों को भोजन कराने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, ताकि प्रयास ये रहेगा कि लगभग 365 दिन गरीबों को बहुत अच्छी किस्म का भोजन मिले। और लोगों के अंदर भी एक भावना रहती है कि हम लोग किसी विशेष कार्य पे, मंगल कार्य पे गरीबों को भोजन कराएं। तो उसके लिए बहुत अच्छी दीनदयाल रसोई का भवन लगभग तैयार हो रहा है, आने वाले एक आध महीने में वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास की जिनका सर्वेक्षण हो गया है, ऐसी पहली सूची, और मुझे लगता है कि लगभग जिले में सिर्फ बढ़वा के निकाय की सूची अपडेट हुई है और ये शासन केंद्र को यहाँ से भेज दी गई है। तो बहुत जल्दी हम लोगों को बढ़वा में भी कुछ लोगों के लिए आवास की स्वीकृति हो जाएगी, जिससे उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो इस तरह से जो है आज ये परिषद की बैठक और निरीक्षण सब संपन्न हुआ है। सब्जी मंडी के विषय में यहाँ की जो पुरानी सब्जी मंडी थी, जहाँ जैन स्थानक और जैन मंदिर के बीच में, वहाँ पर जो है वो नया कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। और हमारे सभी पार्षदों की राय थी कि जब तक उसके आसपास का अतिक्रमण या जो जिस तरह से ठेले वगैरह लगे हैं वो नहीं हट पाएंगे, तब तक जो है वो दुकानदारों के लिए वहाँ पर दुकान क्रय करना जो है वो उतना सुविधाजनक नहीं रहेगा। और इसके लिए हमने सभी उन सब्जी वाले व्यापारियों से बात की, हमारे साथी पार्षदों ने भी इसमें चर्चा की, और आपसी सहमति से पुलिस विभाग से भी जो है वो सीएम साहब ने चर्चा की। आपसी सहमति से सबको पुलिस थाने के सामने जो फुटपाथ बने हैं, जो कि ऑलरेडी नगर पालिका के हैं, उन पर जो है अभी इतना आवागमन का लोड नहीं है, तो उन सभी ठेलों को सब्जी के और फल के वहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया है। और इस तरह से पुरानी सब्जी मंडी के आसपास का सारा अतिक्रमण हटा के और यहाँ पर उनको व्यवस्थित दुकानें दी। जब हमको मिडिल स्कूल का ग्राउंड अवेलेबल हो जाएगा शासन की तरफ से, और वहाँ जो हम आकर्ष जोन बनाना चाह रहे हैं वो तैयार होगा, तब इन सबको एक साथ वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में बढ़वा का इस तरह से नया कायाकल्प होने वाला है। नर्मदे है।